हाय एवरीवन, आज हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे क्लास 3 का। और यहाँ पे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट कर देते हैं। अ फार्मर हैज़ 823 kilograms ऑफ वेट एंड 756 kilograms ऑफ राइस। एक फार्मर है ये फार्मर है। इसके पास कितना 823 किलोग्राम है वेट और 756 किलोग्राम है राइस का। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है हाउ मेनी मोर किलोग्राम्स, कितना ज़्यादा किलोग्राम्स है वेट का, डज द फार्मर हैव देन राइस, कितना किलोग्राम ज़्यादा है फार्मर के पास वीट का ज़्यादा है तो, और इसका राइस का कम है, तो 823 में माइनस कर देंगे 756, कितना आएगा। 823 को माइनस कर लेंगे हम 756 में, क्योंकि वीट का जो है किलोग्राम वो ज़्यादा है और राइस का जो किलोग्राम है वो 756 है, यानी कि कम है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फार्मर के पास कितना किलोग्राम वीट का ज़्यादा है, राइस के तुलना में कितना वीट का किलोग्राम ज़्यादा है आपके पास। तो हम डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं, 7 आएगा, इसमें 57 आएगा इसका आंसर। तो 57 इस में से कौन सा है, ए नंबर है, तो ए नंबर तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच शेप अमॉन्ग द फॉलोइंग डायग्राम्स हैज़ ओनली वन कर्व्ड फेस एंड वन फ्लैट फेस। सबसे पहले हमको बोल रहा है कि ये सब डायग्राम में हम लोग का सबसे पहले कर्व्ड फेस कौन सा है। कर्व्ड फेस मतलब ऐसे कर्व्ड होता है, ऐसे कर्व्ड ऐसे होता है। और यहाँ पे बोल रहा है फ्लैट फेस ऐसे होता है, फ्लैट। तो इस सब में से कौन सा है फ्लैट फेस, और कर्व्ड फेस भी बोल रहा है, तो दोनों के कहाँ पे है, ये वाला हो गया हमारा ए नंबर आंसर हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब 3 नंबर स्टार्ट करते हैं। चिराग has 52 marbles and he finds 29 more in his toy box. चिराग के पास सबसे पहले 52 मार्बल्स है and he finds 29 more. चिराग के पास 52 मार्बल्स था ही और उसके बाद 29 और आ जाता है उसके पास। तो चिराग के पास टॉय बॉक्स में 52 मार्बल्स था ही, फिर 29 और आ जाता है। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स चिराग नाउ हैज़। टोटल नंबर पूछ रहा है कि ये दोनों का सम पूछ रहा है, यानी कि प्लस करना है हम। 52 एंड 29 को अगर प्लस करते हैं तो कितना आता है, 81 आता है। तो मोर देन लेस देन 70 नहीं, लेस देन 70 तो नहीं है। एग्जैक्टली 80 तो बिल्कुल नहीं है ये। मोर देन 80, हाँ मोर देन 80 है ये मेरा। मोर देन 90 तो नहीं होगा, मोर देन 80 होगा मेरा, सी नंबर राइट आंसर। अब देखते हैं 4 नंबर में क्या बोल रहा है। हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द पिक्चर गिवन बिलो। कितना स्क्वायर्स है इस पिक्चर में। अब देखते हैं कितना स्क्वायर है। सबसे पहले ये बड़ा वाला स्क्वायर हुआ, एक हो गया। फिर ये छोटा छोटा, ये भी 1 2 3 हो गया इधर। अब इसमें देखते हैं 1 2 3, इसमें भी 3 + 3 6 आएगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर हुआ, ये भी स्क्वायर हुआ, ये भी स्क्वायर हुआ, ये भी स्क्वायर हुआ, ये भी स्क्वायर हुआ, और ये वाला भी बड़ा वाला भी स्क्वायर हुआ। तो टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 ये बड़ा वाला। तो 6 वाला आंसर मेरा सही हो जाएगा। ये 6 ए नंबर मेरा सही हो जाएगा, बी नंबर तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे टोटल नंबर 6 है तो 6 आंसर सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैज़ नो कॉर्नर एंड नो साइड्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा शेप है जिसके पास ना ही कॉर्नर है ना ही साइड है। कॉर्नर यानी कि ये जो लास्ट में साइड में होता है कॉर्नर, ये लास्ट में जो होता है। नो साइड भी नहीं है। अब रेक्टेंगल तो ऐसे रहता है, इसके पास तो साइड है, कॉर्नर भी है, देखिए है ना। और ट्राइंगल के पास ये इसके पास कॉर्नर है, तीनों साइड्स भी है। अब इन दोनों में तो है साइड्स और कॉर्नर दोनों है। अब सर्कल में तो ना ही साइड्स होते हैं ना ही कॉर्नर होते हैं,
कहीं पे अब इसमें थोड़ी ना ऐसे ऐसे बना देंगे, नहीं होगा। तो ये वाला ये आंसर सही हो जाएगा। स्क्वायर में तो होता है, स्क्वायर देखिए ये स्क्वायर हुआ मान लीजिए, ये कॉर्नर 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 कॉर्नर, फिर ये साइड्स हुआ, इसीलिए आंसर मेरा सी सही हो जाएगा। सर्कल, सर्कल में तो ना ही कोई कॉर्नर होता है ना ही कोई साइड होता है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following pairs of numbers have the same 100 digits but different tens and ones digits? अब इसमें बोल रहा है कि, तो इसमें इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो हम लोग का 100 डिजिट होता है ना, 100 डिजिट मतलब कि जैसे कि वंस टेंस 100 ये सब पढ़े ही होंगे ना, वंस टेंस 100, तो ये मेरा सेम होना चाहिए। ये जो 100 वाला पार्ट है ये हमारा सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट टेंस एंड वंस, ये वाला हम लोग का चेंज होना है। सेकेंड एंड थर्ड चेंज होना चाहिए, फर्स्ट वाला सेम रहना चाहिए, सेकेंड एंड थर्ड चेंज होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला तो इसमें सेम नहीं है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। और इसमें भी देखिए फर्स्ट वाला सेम नहीं है, यानी कि 100 डिजिट जो है इसमें सेम नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए ये 2 सेम है, यानी कि 100 डिजिट मेरा जो है सेम है, वंस टेंस 100, ठीक है, इसमें भी सेम है। और यहाँ पे क्या बोला जाता है, बट डिफरेंट टेंस एंड वन, टेंस एंड वंस में हम लोग को डिफरेंट रहना चाहिए। तो ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। इसमें देखिए ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 100 डिजिट जो है वो सेम नहीं है, तो ये भी गलत, तो आंसर मेरा सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता करना है कि 100 10 एंड वंस, नहीं सॉरी, यहाँ पे मेरा वंस टेंस 100 सही है, यहाँ पे वही पता करना है बस। जो हम लोग का 100 वाला है वो सेम होना चाहिए, बट टेंस एंड वंस डिजिट में, टेंस एंड वन डिजिट में ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए, बस इतना ही बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं फिर। ध्रुव कलेक्टेड 112 सी सेल्स एंड वॉन्ट्स टू मेक नेकलेस। एक ध्रुव है जो कि 112 सी सेल्स मतलब जो समुद्र का सेल्स होता है ना, वो सबको इकट्ठा किया है और वो इकट्ठा करके वो नेकलेस बनाएगा। ध्रुव जो है 112 सी सेल्स इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, एंड वॉन्ट्स टू मेक, और बनाना चाहता है, नेकलेस बनाएगा उससे। हाउ मैनी नेकलेस कैन ही मेक यूजिंग 8 सेल्स फॉर ईच नेकलेस। अगर उसको 8 सेल्स अगर 8 सेल्स से वो कितना नेकलेस बना सकता है, यहाँ पे बोल रहा है 8 सेल्स से वो कितना नेकलेस बना सकता है। हाउ मैनी नेकलेस कैन ही मेक यूजिंग 8 सेल्स, वो 8 सेल्स को यूज़ करेगा और कितना नेकलेस बना सकता है। तो इसका देखते हैं अब आंसर में, ऑप्शन में। ए नंबर है 12, तो ये तो मेरा गलत हो जाएगा। 13 ये भी गलत हो जाएगा, ये 14 सही होगा मेरा, और 15 भी गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा, अब देखिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब ये मेरा 14 आंसर कैसे सही हुआ। तो अब 8 को डिवाइड करते 112 से, तो कितना आएगा मेरा, 14 आएगा ना, 14 आएगा, तो ये मेरा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे पूछ रहा है कि ध्रुव जो है 112 सी सेल्स कलेक्ट करता है और वो बनाना चाहता है नेकलेस। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना नेकलेस बनेगा अगर हम 8 सेल्स को यूज़ करेंगे। तो फिर हम डायरेक्टली 8 को डिवाइड कर लेंगे 112 के साथ, तो मेरा 14 आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब इसमें बोल रहा है 8 नंबर में, देख लेते हैं। विच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो शोज 1/4 शेडेड। 1/4 मतलब 1/4, ठीक है, 1/4 होता है। अब देखते हैं 1/4 शेडेड कौन सा दिखाता है, शो करता है। 1/4 शेडेड कौन सा शो करता है, तो इसका ये क्या हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं कि शेडेड पार्ट कौन सा है। तो फिर 1 2 3, इसमें 3 शेडेड पार्ट है, और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 3/6 होगा, 1/2 होगा। तो 1/2 नहीं, यहाँ पे 1/4 पूछ रहा था, तो फिर 1/4 तो ये नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा आंसर मेरा। अब सेकेंड वाला नंबर में यहाँ पे दिख रहा है कि 1 and 2 शेडेड पार्ट कितना है, 2 है, और कितना टोटल है, 4 है। 1 2 3 4, तो 1/2 ये भी आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1/4 पूछ रहा है। अब सी नंबर में देखते हैं, यहाँ पे 4 टोटल है, और यहाँ पे शेडेड पार्ट सिर्फ 1 है, 1/4।
यहाँ पे शेडेड पार्ट 1 है और टोटल कितना है 4 है मेरा, तो 1/4। और हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा था 1/4 शेडेड पार्ट पूछ रहा था, तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 शेडेड पार्ट है और यहाँ पे टोटल हुआ 4, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा मेरा, ये आंसर सही हो जाएगा मेरा। यहाँ पे 1/4 शेडेड पार्ट पूछ रहा था, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन सी में मेरा 1/4 निकल गया, तो फिर ये ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर 9 नंबर में देखते हैं। A chocolate bar is divided into 8 equal parts. Priya ate 3/8 of chocolates and Rohan ate 4/8. Who ate more of the chocolates? अब पूछ रहा है कि एक चॉकलेट बार है जो कि डिवाइड किया गया है 8 इक्वल पार्ट्स में, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उसमें से एक प्रिया जो है वो 3/8 चॉकलेट्स खाती है, 3/8 चॉकलेट्स खाती है, और रोहन जो है, रोहन एट 4/8 और रोहन जो है वो 4/8 चॉकलेट खाता है। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? देखिए 3 - 4, नहीं आपको ये डायरेक्ट यहाँ पे 8 8 इक्वल है नीचे में, और देखिए यहाँ पे 4 और 3 है, तो 4 बड़ा है 3 बड़ा है, तो 4 बड़ा है, तो 4 किस में है? रोहन में है, तो फिर मेरा रोहन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि प्रिया 3/8 खाई है चॉकलेट, तो 3 तो मेरा कम डिजिट है। और यहाँ पे पूछ रहे कौन ज़्यादा चॉकलेट खाया है, तो यहाँ पे तो 4 चॉकलेट्स ये ज़्यादा खाया है, तो फिर रोहन मेरा सही हो जाएगा आंसर, ये सब गलत हो जाएगा, बस रोहन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। The number 730 will be closest to which of the following intervals? यहाँ पे पूछ रहा है कि जो 730 है वो सबसे क्लोजेस्ट में कौन सा है, क्लोजेस्ट में 730 के कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है। अब देखते हैं, यहाँ पे ये एक इंटरवल है और इसमें से पूछ रहा है कि 730 जो है सबसे इससे ज़्यादा क्लोजेस्ट कौन सा है। क्लोजेस्ट तो इस साइड वाला होता है, इस साइड वाला होगा ना क्लोजेस्ट, इस साइड तो बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पे 770 है, और इधर हम लोग का 1 2 3 है, इधर क्लोजेस्ट हो जाएगा, इधर ज़्यादा बड़ा है। देखिए डिजिट देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो कम डिजिट वाला को लेंगे ना, क्लोजेस्ट तो ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर इस साइड वाला लेंगे। तो 720 to 730, क्योंकि 720 होगा आंसर, 720 के 730 से ज़्यादा क्लोजेस्ट है, तो अब 720 to 730 ये आंसर सही हो जाएगा मेरा। 700 to 710 ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमको 730 पूछ रहा है, और ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा कि यहाँ पे 720 ज़्यादा क्लोजेस्ट है 730 के, 730 जो है ज़्यादा क्लोजेस्ट है 720 के, इसीलिए ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब 11 नंबर में क्या बोल रहे हैं देखते हैं। हाउ मैनी क्वार्टर लीटर्स glasses can you fill with a jug that holds exactly 1 liter of water? इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो हम बताए थे आपको क्वार्टर लीटर का मतलब, क्वार्टर लीटर कितना होता है 1/4 होता है क्वार्टर लीटर। तो फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना जग हम भर सकते हैं, 1 लीटर कितना वाटर हम भर सकते हैं, अगर एक मतलब कि इसे बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि कितना क्वार्टर लीटर को हम लोग फिल कर सकते हैं किसके जग से, कितना क्वार्टर लीटर को हम फिल कर सकते हैं जग से, और जो कि होल्ड करता है 1 लीटर, मतलब कि अगर हम 1 क्वार्टर लीटर को भरेंगे तो फिर हमको 1 ही लीटर उसमें हो पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, 2 लीटर नहीं ऐड हो पाएगा, वो 1 ही लीटर कंटेन करता है। अब पूछ रहा है कि हम अगर हाउ मैनी क्वार्टर लीटर, कितना क्वार्टर लीटर को भर सकते हैं हम, और अगर हम 1 लीटर को भर रहे हैं 1 लीटर को, तो यहाँ पे सिंपल चीज़ बोल रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे क्वार्टर लीटर का मतलब क्या होता है 1/4 होता है, तो फिर 1 लीटर यहाँ पे पूछ रहा है, तो फिर डायरेक्ट आंसर 4 हो जाएगा ना मेरा, 1/4 है तो फिर 4 हो जाएगा, इसका आंसर डायरेक्टली सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम 12 नंबर देखते हैं। अमन uses a ruler that is 50 centimeter long to measure the height of his bookshelf which is 150 centimeter tall। इसका मतलब है कि अमन जो है यूज़ करता है, एक रूलर यूज़ करता है, डैट इज़ 50 मीटर लॉन्ग, एक रूलर है जो कि 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, टू मेज़र द हाइट ऑफ हिज बुक शेल्फ, ये जैसे बुक शेल्फ जहाँ पे बुक नहीं रखते हैं, ऐसे ऐसे बुक शेल्फ जहाँ पे बुक रखा जाता है, तो वहाँ पे ये
कितना कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये हाइट इसका जो है ये 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। विच इज़ 150 सेंटीमीटर टॉल, जो कि 150 सेंटीमीटर टॉल है। 150 सेंटीमीटर टॉल है तो 50 इंटू 3 कितना होता है, 50 इंटू 3 150 होता है, 50 इंटू 3 150 होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स डज ही नीड, कितना टाइम्स, 3 टाइम्स हम लोग अप्लाई किए ना, 3 टाइम्स, तब ना मेरा 150 आया। 50 इंटू 3 150 आया, 50 इंटू 2 तो 100 आ जाएगा, तो ये आंसर तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है, डायरेक्टली पूछ रहा है कि 150 सेंटीमीटर ही करना है, तो फिर 50 इंटू 3 150 हो जाएगा, तो 3 बी नंबर सही हो जाएगा मेरा। हाउ मैनी टाइम्स डज ही नीड टू यूज़ द रूलर टू मेजर द हाइट ऑफ द बुक शेल्फ्स, कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो मेरा बोल रहा था कि 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि कितना टॉल है, मेरा टॉल है तो 150 सेंटीमीटर टॉल है मेरे पास, 150 सेंटीमीटर टॉल है। तो अब 50 इंटू 3 करेंगे तब ना 150 आएगा मेरा, 150 तब ना आएगा मेरा, तो फिर 3 आंसर सही हो जाएगा। यहाँ बोल रहे हाउ मैनी टाइम्स, कितना टाइम्स हो सकता है, तो 3 टाइम्स, सिंपल। फिर आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। अ कंटेनर कैन होल्ड 6 लीटर्स ऑफ मिल्क if you fill it with 3.5 liters. How many more milk is needed to fill the container completely? अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक कंटेनर है जो कि होल्ड करता है 6 लीटर ऑफ मिल्क, 6 लीटर मिल्क का, 6 लीटर दूध का एक कंटेनर है जो कि होल्ड करता है 6 लीटर किसका, दूध का। इफ़ यू फिल इट विथ 3.5 लीटर, और अगर हम 3.5 लीटर्स में रखते हैं, हाउ मैनी मोर मिल्क इज़ नीडेड टू फिल द कंटेनर कम्प्लीटली। मान लीजिए एक कंटेनर है ये मेरा, ठीक है, कंटेनर है, और ये मेरा ये टोटल कितना करता है, टोटल कितना कंटेन कर सकता है, 6 लीटर कंटेन कर सकता है, 6 लीटर कंटेन कर सकता है। और तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3.5 ही लीटर कंटेन करवाना है हमको, इसमें हमको 3.5 ही लीटर कंटेन करवाना है। तो फिर बोल रहा है कि कितना और लगेगा हमको, कितना और ऐड होगा ताकि हम लोग का 6 लीटर कंप्लीट हो सके। तो हम डायरेक्टली इसको 6 से माइनस कर देंगे 3.5 को, अगर हम 6 से माइनस कर देंगे 6.0 तो फिर 10 5 में 3 का 2.5 आ जाएगा आंसर मेरा, तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा मेरा। यहाँ पे बोल रहा था एक कंटेनर है जो कि 6 लीटर ऑफ मिल्क होल्ड करता है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3.5 लीटर ही कंटेन करवाना है हमको, 3.5 लीटर ही है इसमें मिल्क, ठीक है। और कितना ऐड होगा ताकि मेरा फुल हो सके, फुल कितना था मेरा 6 लीटर का, तो फिर हम डायरेक्ट 6 से माइनस कर देंगे 3.5 को, तो मेरा 2.5 लीटर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब 14 नंबर में क्या बोल रहा है देखते हैं। Sam bought a box that weighs 500 grams and filled it with fruits weighing 1 kilogram. What is total weight of the box with the fruits? अब इसमें बोल रहा है कि एक सैम है, एक लड़का है जो कि बॉट करता है, मतलब खरीदता है एक बॉक्स, और उसका कितना वेट है 500 ग्राम में। एक लड़का सैम है, वो एक बॉक्स खरीदता है, ठीक है, और इसका वेट कितना है मेरे पास 500 ग्राम है, इसका वेट है मेरा 500 ग्राम, 500 ग्राम में दिया हुआ है। एंड फिल्ड इट विद फ्रूट्स, और ये भरा हुआ है किससे, फ्रूट से भरा हुआ है, ठीक है। वेटिंग 1 किलोग्राम, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द बॉक्स विद द फ्रूट। अब बोल रहा है कि टोटल वेट कितना होगा फ्रूट्स का। यहाँ पे बोल रहा था कि यहाँ पे 500 ग्राम तो है ही, इस बॉक्स का मेरा वेट कितना है 500 ग्राम है। तो यहाँ पे बोल रहा था एंड फिल इट विथ फ्रूट्स, और ये किससे भरा हुआ है, फ्रूट से भरा हुआ है। और ये जो फ्रूट्स का है इसका वेट कितना है, इसका वेट 1 kg है, यहाँ पे दिया है 1 kg है मेरा, इसका वेट कितना है फ्रूट्स का 1 kg है, ठीक है। अब व्हाट इज़ द टोटल वेट, अब टोटल वेट पूछ रहा है, बॉक्स का भी पूछ रहा है और फ्रूट्स का भी वेट पूछ रहा है। तो बॉक्स और फ्रूट्स का वेट कितना हुआ,
पहले तो 500 ग्राम है मेरा, और यहाँ पे तो हमको किलोग्राम दिया है, मेरा 1 kg दिया है। तो अब हम 500 ग्राम को kg में लेके चलते हैं, तो 0.5 kg होगा, 0.5 kg। तो फिर ग्राम को हम kg में ले गए तो 0.5 kg होगा, ठीक है। कैसे होगा देखिए, 500 अपॉन, तो अब हम 500 अपॉन 1000 कर देंगे, तो 1 0 0 0 0 कैंसिल। अब 5/10 बचता है, तो 0.5 डायरेक्टली आएगा आंसर। तो 0.5 kg हम ले लिए। अब बोल रहे हैं टोटल वेट पूछा था, टोटल वेट, अब टोटल वेट प्लस कर देंगे, अब 0.5 kg लेंगे। अब इसका जो यूनिट है वो इक्वल है, यूनिट इक्वल है। अब 1 प्लस 0.5 कितना आएगा, 1.5 kg आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन में ही यहाँ पे दिया है 1.5 किलोग्राम, तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। ये सब बाकी सब सारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा 1.5 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं फिर। एस्टिमेट द सम ऑफ 345 एंड 176 टू द नियरेस्ट 100। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो 345 का 300, देखिए यहाँ पे 250 है, जैसे मान लीजिए 250 है, नहीं इसी को मान लेते हैं, चलिए 345 है ना, तो 345 का नियरेस्ट नंबर क्या होगा, 300 होगा। नियरेस्ट 100 पूछ रहा है, इसीलिए 300 लेंगे हम। अगर यहाँ पे 356 होता, मतलब 50 प्लस होता तो फिर हम लेते 400, बट यहाँ पे 50 से कम है, 45 देखिए यहाँ पे 50 से कम है, इसीलिए हम लेंगे 300 लेंगे। अब 176 है, यहाँ पे 50 से प्लस है, तो यहाँ पे हम लेंगे 200, तो 300 प्लस 200 कितना आएगा, 500 आएगा। तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सब भी गलत हो जाएगा। देखिए हम फिर से समझाते हैं। यहाँ पे दिया गया है 345, अब नियरेस्ट 100 पूछ रहे हैं, तो 300 लेंगे हम। और यहाँ पे 176 है, यहाँ पे 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर है लास्ट वाला, तो इसलिए हम प्लस 200 लेंगे। अब पूछ रहा है टोटल, तो सम ऑफ टोटल पूछ रहा है, इसमें सम पूछ रहा है, मतलब एडिंग पूछ रहा है, प्लस करना है हमको। 300 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 500, तो आंसर बी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब 16 नंबर देखते हैं। इफ़ टुडे इज जनवरी 30, आज अगर जनवरी 30 है, व्हाट विल बी द डेट 2 days लेटर। तो मेरा 2 दिन बाद क्या होगा, 2 दिन बाद क्या होगा मेरा फिर, तो जनवरी के बाद जनवरी 30 है, तो जनवरी में तो 31 भी आता है, उसके बाद 1 आता है, तो जनवरी के बाद क्या होता है, फेबररी, 1 फेबररी होगा तब मेरा आंसर। 2 दिन बाद पूछा है तो जनवरी में 31 भी आता है और 1 भी आता है, तो 1 फेबररी हो जाएगा मेरा आंसर। बी नंबर सही हो जाएगा, 1 नंबर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन बता रहा है, यहाँ पे 2 दिन बता रहा है, और ये 3 दिन बता रहा है, और ये तो कम ही बता रहा है, तो ये सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी बी नंबर मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि फेबररी 1 2 दिन बाद आता है जनवरी 30 के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 17 नंबर देखते हैं फिर। इफ़ अ क्लास स्टार्ट्स एट 9:15 AM, अगर एक क्लास है, ये मान लीजिए क्लास है, और ये स्टार्ट कब होता है, 9:50 AM में होता है, ठीक है, एंड एंड्स एट 9:45 AM, और ख़त्म कब होता है, 9:45 AM में होता है। हाउ लॉन्ग इज़ द क्लास, कितना क्लास चला, कितना देर क्लास हुआ। तो सबसे पहले बड़ा डिजिट को 9:45 में 9:15 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा मेरा, 30 आएगा। तो 30 आएगा, तो ऑप्शन बीच मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि 20 तो आएगा नहीं, 45 भी गलत है। 30 मिनट्स आएगा यहाँ पे, 550, 4 में 1 गया तो 3, और 990, तो 30 मिनट्स आ जाएगा मेरा, तो 30 आंसर, बी नंबर मेरा सही हो जाएगा। अब 18 नंबर देखते हैं। इफ़ रोहन वॉज बॉर्न ऑन 1 जुलाई 2013, अगर एक लड़का है जो कि पैदा होता है 1 जुलाई 2013 में, ठीक है, हाउ ओल्ड विल बी ऑन 1 जुलाई 2025, और कितना साल होगा अगर वो 2025 में देखे तो डायरेक्टली सिंपल कर देते हैं, 2025 को 2013 से माइनस कर देंगे, तो फिर मेरा निकल जाएगा कितना साल होगा उसका, रोहन का कितना साल होगा। अगर हम माइनस कर देंगे 2025 को 2013 में, तो फिर हमको पता चल जाएगा कि रोहन का कितना साल हो रहा है। तो माइनस कर लेते हैं, 5 में 3 गया तो 2 बचता है, 2 में 1 गया तो 1, ये कैंसिल, तो 12 ईयर्स हो रहा है। अब इसमें तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, 11 ईयर्स भी गलत हो जाएगा, 12 ईयर्स सही हो जाएगा। यहाँ पे हम 12 ईयर निकाले थे, सी नंबर मेरा सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा 12। तो यहाँ पे समझ गए आप कि 12 ईयर्स निकाले हम, क्योंकि 2025 को माइनस किए 2013 से, तो 12 ईयर्स आया, तो 12 ईयर्स मेरा सही हो जाता है। अब आगे देखते हैं 19 नंबर, ठीक है।
अब यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैज ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसा कौन सा शेप है जिसके पास सारा साइड इक्वल हो। सारा साइड तो इक्वल रेक्टेंगल में तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सारा साइड इक्वल है, नहीं है। देखिए इधर का तो इक्वल है, अब इधर का इधर से देखेंगे तो इक्वल तो नहीं होगा। ये वाला साइड अगर इससे देखेंगे तो इक्वल तो नहीं होगा, ये ज़्यादा लंबा है, ये छोटा है, तो ये गलत हो जाएगा मेरा आंसर। अब इसमें देखिए ये छोटा है तो ये भी गलत हो जाएगा मेरा। अब देखिए स्क्वायर में देखिए चारों साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल, देखिए इधर भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा आंसर। सर्कल में ना कोई साइड ही नहीं होता है तो फिर ये तो गलत ही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। अब देखते हैं 20 नंबर, लास्ट नंबर। तो ये मेरा लास्ट नंबर है, तो अब देखते हैं क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज द डिजिट 5 इन द 1000 प्लेस। अब बोल रहा है कि जो 5 है वो मेरे 1000 प्लेस में आना चाहिए। आपको तो हम बताए थे पहले वाला क्वेश्चन में भी बताए थे कि वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, तो 1000 तो मेरा एक ही में आ रहा है 5, वो कौन से नंबर में आ रहा है, ए नंबर में आ रहा है, तो ए नंबर मेरा सही हो जाएगा। इसमें तो कोई 5 है ही नहीं इधर में, क्यों यहाँ पूछ रहे 1000 प्लेस में आना चाहिए, 1000 प्लेस में। जैसे कि मान लीजिए हम ना यहाँ पे 5000 ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा वंस, ये हो गया टेंस, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, तो ऑप्शन ये वाला भी सही हो जाएगा, बट ये ऑप्शन तो है नहीं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वैसे ही बताया ना आपको कि वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, फिर ये 1000 है, तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं ये वंस, टेंस, 100 एंड 1000, तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए वंस, टेंस, 100, 1000 तो है इसमें भी, बट यहाँ पे 5 तो नहीं है, यहाँ पे तो 5 पूछ रहे हैं हमसे, तो ये सब में तो ये 5 नहीं है, तो फिर ऑप्शन ए में ही ऐसे, तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। बस यहीं तक है लास्ट क्वेश्चन।